प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण। द्वयाः इत्यादि वाक्य से आरंभ होने वाले इस ब्राह्मण का पूर्व ब्राह्मण से क्या संबंध है? यहाँ तक अश्वमेध की गति फल बताने के द्वारा ज्ञान सहित कर्मों की मृत्यु रूपता की प्राप्ति रूप परागति बतलाई गई है। अब आगे मृत्यु स्वरूपता के साधनभूत कर्म और ज्ञान का जिससे उदय होता है उसका प्रकाशन करने के लिए उद्गीत ब्राह्मण का आरंभ किया जाता है। शंका: पहले तो ज्ञान और कर्म का फल मृत्यु स्वरूपता की प्राप्ति बतलाया गया है, किंतु उद्गीत ज्ञान और कर्म का फल मृत्यु स्वरूपता का अतिक्रमण बतलाया जाएगा। अतः इसके फल का विषय भिन्न होने से यह पूर्वोक्त कर्म और ज्ञान के उद्गम स्थान को प्रकाशित करने के लिए नहीं हो सकता। समाधान: यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उद्गीत का फल अग्नि एवं आदित्य स्वरूपता की प्राप्ति है। पहले भी इनमें से कोई एक देवता हो जाता है, इस वाक्य से यही फल बतलाया गया है। यदि कहो कि मृत्यु से अतिक्रांत हो जाता है, इतना कथन तो पहले की अपेक्षा विरुद्ध है ही, तो यह बात भी नहीं है, क्योंकि इस अतिक्रमण का विषय स्वाभाविक पाप का संग होना है। यह स्वाभाविक पाप का संगरूप मृत्यु क्या है? कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है? किसके द्वारा उसका अतिक्रमण हो सकता है और किस प्रकार हो सकता है? इन सब बातों को प्रकाशित करने के लिए यह आख्यायिका आरंभ की जाती है। सो किस प्रकार? प्रजापति के दो प्रकार के पुत्र थे, देव और असुर। उनमें देव थोड़े ही थे और असुर अधिक थे। इन लोकों में वे परस्पर स्पर्धा डाह करने लगे। उनमें से देवताओं ने कहा, हम यज्ञ में उद्गीत के द्वारा असुरों का अतिक्रमण करें। उन देवताओं ने वाक से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। वाक ने, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उनके लिए उद्गान किया। उसने जो वाणी में भोग था उसे देवताओं के लिए गान किया, और जो शुभ भाषण करती थी उसे अपने लिए गाया। तब असुरों ने जाना कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पाप से विद्ध कर दिया। यह वाक जो अननुरूप निषिद्ध भाषण करती है, वही वह पाप है, वही वह पाप है। फिर उन्होंने प्राण से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब प्राण ने तथास्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया। प्राण में जो भोग है उसे उसने देवताओं के लिए आगान किया, और जो कुछ वह शुभ सूंघता है उसे अपने लिए गाया। असुरों को मालूम हुआ कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उन्होंने उनके समीप जाकर उसे पाप से विद्ध कर दिया। यह जो अननुरूप सूंघता है, यही वह पाप है, यही वह पाप है। फिर उन्होंने चक्षु से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब चक्षु ने तथास्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया। चक्षु में जो भोग है उसे उसने देवताओं के लिए आगान किया, और जो कुछ वह शुभ दर्शन करता है उसे अपने लिए गाया। असुरों को मालूम हुआ कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पाप से विद्ध कर दिया। यह जो अनुरूप देखता है, यही वह पाप है, यही वह पाप है। फिर उन्होंने श्रोत से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब श्रोत ने तथास्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया। श्रोत में जो भोग है उसे उसने देवताओं के लिए आगान किया, और वह जो शुभ श्रवण करता है उसे अपने लिए गाया। असुरों ने जाना कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पाप से विद्ध कर दिया। यह जो अननुरूप श्रवण करता है, वही वह पाप है,
यही वह पाप है। फिर उन्होंने मन से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब मन ने तथास्तु कहकर उनके लिए उद्गान किया। मन में जो भोग हैं उसे उसने देवताओं के लिए आगान किया, और वह जो शुभ संकल्प करता है उसे अपने लिए गाया। असुरों को मालूम हुआ कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पाप से विद्ध कर दिया। यह जो अनुरूप संकल्प करता है यही वह पाप है, यही वह पाप है। इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओं को पाप का संसर्ग हुआ, और ऐसे ही असुरों ने इन्हें पाप से विद्ध किया। वाग आदि देवताओं की उपासना करने पर भी मृत्यु का अतिक्रमण करने में किसी को अपना सहायक न पाकर देवताओं ने क्रमशः फिर अपने मुख में रहने वाले प्राण से कहा, तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब बहुत अच्छा, ऐसा कहकर इस प्राण ने उनके लिए उद्गान किया। असुरों ने जाना कि इस उद्गाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे, अतः उन्होंने उसके पास जाकर उसे पाप से विद्ध करना चाहा। किंतु जिस प्रकार पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वे विध्वस्त होकर अनेक प्रकार से नष्ट हो गए। तब देवगण प्रकृतिस्थ हो गए और असुरों का पराभव हुआ। जो इस प्रकार जानता है वह प्रजापति रूप से स्थित होता है, और उससे द्वेष करने वाले सौतेले भाई का पराभव होता है। फल का उपसंहार कर अब श्रुति आख्यायिका के ही रूप का आश्रय करके कहती है, वाग आदि अन्य सब प्राणों को छोड़कर मुख्य प्राण का ही आत्मभाव से क्यों आश्रय लेना चाहिए? उसकी उत्पत्ति बतलाने के लिए, अर्थात क्योंकि यह मुख्य प्राण वाग आदि और पिंड आदि का साधारण आत्मा है, इसलिए यही आत्मभाव से आश्रित्व है। इस अर्थ को आख्यायिका से दिखलाते हुए श्रुति कहती है, वे बोले, जिसने हमें इस प्रकार आसक्त देव भाव को प्राप्त किया है वह कहाँ है? उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि यह आश्य मुख के भीतर है, अतः यह अयाश्य आंगिरस है, क्योंकि यह अंगों का रस है। इस पूर्वाक्त देवता का दूर नाम है, क्योंकि इससे मृत्यु दूर है। जो ऐसा जानता है उससे मृत्यु दूर रहता है। इस प्राण देवता ने इन वाग आदि देवताओं के पाप रूप मृत्यु को हटाकर जहां इन दिशाओं का अंत है वहां पहुंचा दिया। वहां इनके पाप को उसने तिरस्कार पूर्वक स्थापित कर दिया। अतः मैं पाप रूप मृत्यु से संलिष्ट न हो जाऊं, इस भय से अंत्य जनों के पास न जाए और अंत दिशा में भी न जाए। इस प्राण देवता ने इन देवताओं के पापरूप मृत्यु को दूर कर फिर इन्हें मृत्यु के पार कर दिया। उस प्रसिद्ध प्राण ने प्रधान वाग देवता को मृत्यु के पार पहुंचाया। वह वाक जिस समय मृत्यु से पार हुई यह अग्नि हो गई। यह अग्नि मृत्यु से परे उसका अतिक्रमण करके दे दीप्यमान है। फिर प्राण का अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ यह वायु हो गया। यह अतिक्रांत वायु मृत्यु से परे बहता है। फिर चक्षु का अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ यह आदित्य हो गया। यह अतिक्रांत आदित्य मृत्यु से परे तपता है। फिर श्रोत का अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ यह दिशा हो गया। ये अतिक्रांत दिशाएं मृत्यु से परे हैं। फिर मन का अतिवहन किया। वह जिस समय मृत्यु से पार हुआ यह चंद्रमा हो गया। यह अतिक्रांत चंद्रमा मृत्यु से परे प्रकाशमान है। इसी प्रकार यह देवता उसका मृत्यु से अतिवहन करती है, जो कि इसे इस प्रकार जानता है।
फिर उसने अपने लिए अन्याद रूपी खाद्य का आवाहन किया, क्योंकि जो कुछ भी अन्न खाया जाता है वह प्राण के द्वारा खाया जाता है तथा उस अन्न में प्राण प्रतिष्ठित होता है। वे देवगण बोले, यह जो अन्न है वह सब तो इतना ही है, उसे तुमने अपने लिए आवाहन कर लिया है, अतः अब पीछे से हमें भी इस अन्न में भागी बनाओ। प्राण ने कहा, वे तुम लोग सब ओर से मुझ में प्रवेश कर जाओ। तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर वे सब ओर से उसमें प्रवेश कर गए। अतः प्राण के द्वारा मनुष्य जो अन्न खाता है उससे ये प्राण भी तृप्त होते हैं। अतः जो इस प्रकार जानता है उसका ज्ञानीजन सब ओर से आश्रय ग्रहण करते हैं। वह स्वजनों का भरण करने वाला, उनमें श्रेष्ठ और उनके आगे चलने वाला होता है तथा अन्न भक्षण करने वाला और सबका अधिपति होता है। ज्ञातियों में से जो भी इस प्रकार जानने वाले के प्रति प्रतिकूल होना चाहता है वह अपने आश्रितों का पोषण करने में समर्थ नहीं होता, और जो भी इसके अनुकूल रहता है, जो भी इसके अनुसार रहकर अपने आश्रितों का भरण करना चाहता है, वह निश्चय ही अपने आश्रितों के भरण में समर्थ होता है। वह प्राण अयाश्य आंगिरस है, क्योंकि वह अंगों का रस सार है। प्राण ही अंगों का रस है, निश्चय प्राण ही अंगों का रस है, क्योंकि जिस किसी अंग से प्राण उत्क्रमण कर जाता है वह उसी जगह सूख जाता है। अतः यही अंगों का रस है, यही बृहस्पति है। वाक ही बृहति है, उसका यह पति है, इसलिए यह बृहस्पति है। यही ब्राह्मणस्पति है। वाक ही ब्रह्म वेद है, उसका यह पति है, इसलिए यह ब्राह्मणस्पति है। यही साम है, वाक ही सा है, और यह प्राण अम है। सा और अम ही साम है, यही साम का सामत्व है, क्योंकि यह प्राण मक्खी के समान है, मच्छर के समान है, हाथी के समान है, इस त्रिलोकी के समान है और इस सभी के समान है। इसी से यह साम है। जो इस साम को इस प्रकार जानता है वह साम का सायुज्य और उसकी सालोकता प्राप्त करता है, वही उद्गीत है। प्राण ही उत है, प्राण के द्वारा यह सब धारण किया हुआ है। वाक ही गीता है, वह उत है और गीता भी है, इसलिए उद्गीत है। उस प्राण के विषय में यह आख्यायिका भी है। चैकितानेय ब्रह्मदत्त ने यज्ञ में सोम भक्षण करते हुए कहा, यदि अयाश्य और आंगिरस नामक मुख्य प्राण ने वाक संयुक्त प्राण से अतिरिक्त देवता द्वारा उद्गान किया हो तो यह सोम मेरा सिर गिरा दे। अतः उसने प्राण और वाक के ही द्वारा उद्गान किया था, ऐसा निश्चय होता है। जो इस प्रकार साम शब्द वाच्य मुख्य प्राण के धन को जानता है उसे धन प्राप्त होता है। निश्चय स्वर ही उसका धन है। अतः ऋत्विक कर्म करने वाले को वाणी में स्वर की इच्छा करनी चाहिए। उस स्वर संपन्न वाणी से ऋत्विक कर्म करे। इसी से यज्ञ में स्वरवान उद्गाता को देखने की इच्छा करते ही हैं। लोक में भी जिसके पास धन होता है उसे ही देखना चाहते हैं। जो इस प्रकार इस साम के धन को जानता है उसे धन प्राप्त होता है। अब सुवर्णवत्ता रूप दूसरे गुण का विधान किया जाता है। वह भी सुस्वरता ही है। अंतर इतना ही है कि पहली सुस्वरता कंठगत माधुर्य थी और वह सुवर्ण शब्द वाच्य माधुर्य लाक्षणिक है। जो इस साम के सुवर्ण को जानता है उसे सुवर्ण प्राप्त होता है, उसका स्वर ही सुवर्ण है। जो इस प्रकार इस साम के सुवर्ण को जानता है उसे सुवर्ण मिलता है। जो इस प्रकार साम के सुवर्ण को जानता है उसे सुवर्ण प्राप्त होता है। स्वर और सुवर्ण
इन दोनों के लिए सुवर्ण शब्द का प्रयोग समान रूप से होता है, इसलिए उस गुण के विज्ञान का फल लौकिक सुवर्ण ही होता है। निश्चय स्वर ही उस साम का सुवर्ण है। जो इस प्रकार इस साम के सुवर्ण को जानता है उसे सुवर्ण मिलता है। इस प्रकार सब अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए। इसी प्रकार साम के प्रतिष्ठा गुण का विधान करने की इच्छा से श्रुति कहती है, जो इस साम की प्रतिष्ठा को जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है। निश्चय वाणी में प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण गाया जाता है। कोई कोई यह कहते हैं कि वह अन्न में प्रतिष्ठित होकर गाया जाता है। इस प्रकार प्राण विज्ञानवान के लिए जप कर्म का विधान इष्ट है। जिस विज्ञान से युक्त पुरुष का जप कर्म में अधिकार है वह विज्ञान कह दिया गया। अब आगे पवमानों का ही अभ्यारोह कहा जाता है। वह प्रस्तोता निश्चय साम का ही प्रस्ताव आरंभ करता है। जिस समय वह प्रस्ताव करे उस समय इन मंत्रों को जपे। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतम गमय। वह जिस समय कहता है मुझे असत से सत की ओर ले जाओ, जहां मृत्यु ही असत है और अमृत सत है, अतः वह यही कहता है कि मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, अर्थात मुझे अमर कर दो। जब कहता है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, तो यहाँ मृत्यु ही अंधकार है और अमृत ज्योति है। यानी उसका यही कथन है कि मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, अर्थात मुझे अमर कर दो। मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, इसमें तो कोई बात छिपी सी है ही नहीं। इनके पीछे जो अन्य स्तोत्र हैं उनमें अपने लिए अन्यादि का आगान करे। उसका गान किए जाने पर यजमान वर मांगे और जिस भोग की इच्छा हो उसे मांगे। वह यह इस प्रकार जानने वाला उद्गाता अपने या यजमान के लिए जिस भोग की कामना करता है उसी का आगान करता है। वह यह प्राण दर्शन लोक प्राप्ति का साधन है। जो इस प्रकार इस साम को जानता है उसे अलौकिकता की आशा प्रार्थना तो है ही नहीं।